सिर्फ चुमवीर का रिश्ता इस घर में असली है, बाकी सब के सब नकली और मतलबी है। चाहे फिर वो अब अविनाश विवियन का हो, क्योंकि अविनाश ने धोखा दिया तो ईशा ने भी पीठ में छुरा घोंप दिया, दोनों के दोनों ने मिलकर। फिर चाहे वो शिल्पा शिरोडकर और करणवीर मेहरा का हो। बिग बॉस के घर को हम अक्सर रिश्तों के लिए जानते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे बनते हैं जो कि घर के बाहर तक चलते हैं, घर के बाहर तक निभाए जाते हैं। लेकिन इस घर में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नकली मतलबी होते हैं, जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शो में आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। जिस तरीके से शिल्पा विवियन और करण का इस्तेमाल कर रही हैं, जिस तरीके से लोग अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अविनाश ने जिस तरीके से विवियन का इस्तेमाल किया, रजस का इस्तेमाल सारा कर रही है। तो ऐसे ही कुछ 5 रिश्तों के बारे में बात करेंगे जो मेरे ख्याल से इस शो के अंदर असली हैं या नकली, मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। पहला रिश्ता शिल्पा विवियन और करण, ये तिकड़ी का रिश्ता है। इस फिल्म के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है वो करण अर्जुन, मेरे 2 करण अर्जुन, एक विवियन और एक करण है, और शिल्पा शिरोडकर खुद वो मां बन के बैठ गई हैं। भाई विवियन डिसेना और करणवीर मेहरा, इन दोनों का इस्तेमाल किया उन्होंने। पहले एक को टाइम गॉड बनाया, दूसरे को बेटा बनाया, कहा कि देखो मैं तो दोनों के साथ हूं। और अब सलमान खान से लेकर फारा खान तक, हिना खान तक जो भी आया, हर किसी ने यही कहा कि मेरे दोस्त आप दोनों के दोनों समझ जाओ, क्योंकि शिल्पा आप दोनों का इस्तेमाल कर रही है। मेरे हिसाब से रिश्ता बिल्कुल फर्जी है और शो में आगे बढ़ने के लिए है तभी तो, वरना 50-50 दिन कौन बांटता है मेरे भाई। चलो एक फर्जी रिश्ते की बात हो गई। अब बात करते हैं करणवीर मेहरा और चुम दरांग की। इन दोनों की दोस्ती मेरे ख्याल से नंबर 1 है और बिल्कुल असली रिश्ता है। इवन अविनाश और ईशा का रिश्ता इतना असली नहीं है जितना इन दोनों का है। एक दूसरे के लिए ट्रॉफी तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहती हैं। चुम ने क्लियरली कहा कि जब नॉमिनेशन करण पे पहुंचा तब उन्होंने बचाया करण को, खुद मतलब मेहनत करके करण को नॉमिनेशन से बाहर निकाला। हर वक्त करणवीर मेहरा के लिए खड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल असली है। अब आता हूं अविनाश और ईशा का। दोनों हमेशा साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे की दोस्ती की दुहाई भी देते हैं, हर कोई इनकी तारीफ करता है। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ईशा अविनाश का इस्तेमाल कर रही थी, जो अब अविनाश भी समझ गए। और इसीलिए अविनाश ने क्लियर कहा कि अब जब गेम की बात आएगी तो दोस्त मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। और इन दोनों ने अब क्लियरली कर दिया है कि ईशा को अविनाश साइडलाइन करके चलेंगे। जिस तरीके से टाइम गॉड बनने के बाद नजरअंदाजी हो रही तो क्लियर पता लग गया भैया नकली है। श्रुतिका अर्जुन चुम दरांग, भाई इन दोनों के बीच दोस्ती बेइंतहा शानदार वाली रही, दोनों घर की BFF बन गई। फिर एक वक्त ऐसा आया दोनों का रिश्ता टॉक्सिक बन गया, दोनों में खूब लड़ाई भी हुई। आलम ये हुआ कि श्रुतिका और चुम, इन दोनों का रिश्ता, अब मैं कंफ्यूज हूं कि ये असली है या नकली। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा इस पर। बाकी अगर बात करते हैं अगले रिश्ते की, तो अगला रिश्ता है श्रुतिका अर्जुन और तेजिंदर बग्गा का। भाई इन दोनों का रिश्ता कब बन गया ये शायद आपको पता भी नहीं चला होगा, लेकिन इन दोनों के रिश्ते में एक चीज है कि श्रुतिका बग्गू बग्गू करके घूमती है। इस बग्गू बग्गू करते घूमने के साथ श्रुतिका ने कई बार बग्गा को बचाने की भी कोशिश की। जिस तरीके से नॉमिनेट बग्गा हुए हैं इस वक्त, तो आज जो टास्क होगा नॉमिनेशन से सेव करने का, वहां पर भी श्रुतिका ने बग्गा को बचाने की कोशिश की। लेकिन मुझे बग्गा की तरफ से वो रिश्ता इतना मजबूत नजर नहीं आता है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बग्गा थोड़ा सा वो हर तरफ रहने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि वो नॉमिनेशन में अक्सर रहते हैं और सबसे कमजोर भी नजर आते हैं। तो मुझे भी वो रिश्ता मतलब ही लगता है। बाकी आपकी अपनी राय क्या है इन रिश्तों को लेकर, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपके हिसाब से किसका रिश्ता असली और किसका नकली है, जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।